नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। इनकी एज 30 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। मेन सवाल है इनके, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, चाहती हूँ, कर पाऊँगी? बहुत बड़ा तो नहीं कर पाओगे, आपको साइन है भगवान ने अच्छी दी है, पर लाइन ने इतनी अच्छी नहीं दी है। सेकंड सवाल है यूपीएससी। इसका मैं धन रेखा के पास आऊँगा तब जवाब दूंगा। खुद का घर, यस, खुद का घर आराम से बना पाओगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब बहुत सारे इन्होंने सवाल भेजे थे, पर लगभग इनके सारे सवालों के जवाब एनालिसिस में प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति एक ही सवाल होता है, उसको 4-5 अलग अलग तरह से सवाल पूछता है, पर उसका मतलब एक ही होता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वायरिश पाम तो नहीं है, रेक्टेंगल है। तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होता है और इन्होंने फॉरेन मार्केटिंग का भी कोर्स किया, प्लस डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स किया हुआ है। और ये पाम स्क्वायरिश भी है, तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा एकदम बड़ा तो नहीं कहूँगा, यानी मांसल तो नहीं कहूँगा, तो कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड रखते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और फैलेंज थोड़े से बड़े हैं तो थोड़े से एनालिटिकल भी होंगे। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। और समय कैसा भी जाए जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। इनको हाथ में पसीना खूब आता है, तो चाहिए उतनी इंक ठहरती नहीं है। फिर भी बहुत कुछ दिख रहा है और बहुत कुछ बताने की मैं कोशिश करूँगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, वाणी अच्छी होती है, मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। तो ये सारे गुण होंगे। थोड़ा सा नाम के प्रति जिज्ञासा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये पार्ट उभार है। यहाँ पर हल्की लाइनों से एक यश साइन भी बन रही है। छोटे छोटे बड़े स्क्वायर भी दिख रहे, तो मल्टीसिटी का काम भी इनके जीवन में होगा और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है जीवन में। और ये शुक्र वलय, ये व्यक्ति को कला के प्रति रुचि देते। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते और कुछ खास दिख जाए तो। बहुत सारी साइन है इनके हाथ में, एक यहाँ पर है, एक देखिए कितनी सुंदर है। टोटल 3, 4, 5, और ये बता ही चुका हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छी साइन है इनके हाथ पे, सन लाइन परी। यहाँ से लाइन निकल रही है और एक घुमाव लेकर ऐसे जा रही है।
और ये बढ़िया साइन बन रही है। इसी साइन में इन्होंने जो सवाल पूछा कि क्या मैं बड़ा कर पाती, अगर लाइनें अच्छी होती तो ये 100% अच्छा कर पाते इस साइन के भरोसे। पर इस साइन की वजह से ज़्यादा तकलीफ़ें इनको झेलनी नहीं पड़ेगी। और कहीं पर बड़ा स्क्वायर होगा तो इंटरनेशनल लेवल का काम भी इनके जीवन में होगा। छोटे छोटे स्क्वायर जरूर मुझे दिख रहे, पर एक भी बड़ा स्क्वायर शो नहीं हो रहा है। एक यहाँ पर होने के चांसेस पूरे हैं, और ये होगा भी क्योंकि इनके हाथ में ट्रायंगल भी है मून माउंट पर, तो फॉरेन कनेक्शन तो शो हो ही रहा है। यहाँ भी एक साइन है। ये सारी तो मैं बता चुका हूँ, ये एक अलग से है। तो साइनें तो भरपूर है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता, और एक्टिव रहता है व्यक्ति जीवन में। और ये जो स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा। जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में काफ़ी अच्छा मिलेगा इनको। और कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, और ख़राब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में होते हैं। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। और थोड़ी लाइनें हैं तो इतनी किसी भी महिला के हाथ में होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारियां उठाती है, तो उतनी लाइनें होना भारतीय समाज के हिसाब से स्वाभाविक है। बाहरी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल इनके हाथ में क्लियर कट शो हो रहा है, एक ये ट्रायंगल है। अब इनको हाथ में पसीना आता है तो इंक चाहिए, वैसी रुकती नहीं है, पर हमें तो काम करना ही है। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और दूसरे फोटोग्राफ में भी एक दो ट्रायंगल और मैं देख चुका हूँ। और ये लाइन व्यक्ति को ट्रैवलिंग ज़्यादा कराती है। ये चाहेंगे तो फॉरेन सेटलमेंट भी इनका पॉसिबल है। और चंद्र पर्वत भी अति उत्तम है, अच्छे परचेसर होते हैं, विदेश से संबंध आता, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, ये सारे गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। शुक्र पर्वत मध्यम टाइप का, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर मध्यम टाइप का है। तो बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागेंगे और ज़्यादा दूर भी नहीं रहेंगे लग्जरी से। अब हृदय रेखा देखिए, हृदय रेखा यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो इस तरह की हृदय रेखाओं तो इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है। भरोसे लायक इंसान होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, पर सिस्टम से चलने वाले होते। उतने बजे उठना, लंच का टाइम फिक्स, डिनर का टाइम फिक्स, ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं आता, ये भी इनमें लक्षण पाया जाता है। पर इस हृदय रेखा का एक डिवाइडेशन पार्ट भी है।
जो यहाँ पर डिवाइड होते हुए मुझे दिख रही है, ये इस जगह पर, यानी 31-32 के आसपास अपना स्वभाव भी चेंज हो जाएगा इनका। पैसे की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा, कामुक भावना बढ़ेगी, और थोड़े से हाथ पैर उठाने वाले नहीं, फिजिकल बनेंगे कभी कभी। अब यहाँ पर माइंड लाइन को भी देख ले तो माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, पर ये कव लेती है। तो ऐसे लोगों के निर्णय एक जैसे नहीं होते, वे भी होते, स्थिरता नहीं होती, और ये जब भी उभार लेती है तो प्रेशर बना रहता है जीवन में। तो ये लगभग 36 तक भी ये सीधी चली और यहाँ से ड्रॉप हो रही है, छीड़ के, प्रेशर नहीं बनेगा, ये ड्रॉप हो रही है। तो लगभग 32-33 के आसपास थोड़ा सा धार्मिक झुकाव बढ़ेगा आपका, और हल्का सा माइंड भी चेंज हो जाएगा आपका, और ये आगे बढ़ेगी। माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जीवन रेखा पर चलने के पहले इनकी 2 राहु रेखा है, आपको दिखाता हूँ। इस फोटो में 2 ही दिख रही है। एक है ये 27 की और एक है ये 29 की। ये दोनों राहु रेखाओं ने इनके जीवन में डिस्टर्बेंस लाया। दूसरा, ये जो लाइन है ये जीवन रेखा नहीं है, ये राहु रेखा है। तो ये जो यहाँ से लेकर एज 24 से लेकर 31 तक कोई जीवन रेखा नहीं है। तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, बहुत ज़्यादा। इसको मैं दूसरे फोटोग्राफ में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये लाइन तो दिखी, और ये दूसरी, और ये शादी की लाइन है। एज 32 में इनकी धूमधाम से शादी होगी। और यहाँ पर ये राहु रेखा की वजह से जीवन रेखा नहीं है, तो संघर्ष बना रहता है व्यक्ति के जीवन में। और उसके बाद भी एक थोड़ी सी छोटी सी 31-30 के आसपास भी सो रही है, या इसी को राहु रेखा पकड़ लो, और ये इसके पहले की और उसके पहले की, ये 3 कंटिन्यू राहु रेखाएं आई है। तो इसे 29 की पकड़ लीजिए, और ये 32 में ये रेखा शादी कराएगी। और ये 31 के आसपास ये शादी मैंने यहाँ से निकाली है, और ये 31 से एक नई जीवन रेखा निकलेगी। यहाँ से इनका जीवन सेटल होता हुआ इनको दिखेगा, इस जगह से। उसके बाद इनको दिशा दिखेगी जीवन में, ±1 ईयर पकड़ लेना। और यहाँ से जब दिशा मिलेगी और ये सीधा जीवन चलेगा। फिर एक राहु रेखा आएगी एज ऑफ 33 में, फिर 36 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, 38 में आएगी एक राहु रेखा, फिर आएगी 40 के आसपास 42, फिर आएगी 2-2.5 साल के बाद 44.5, 46.5, और ये 4 साल के बाद 50 के आसपास एक ऑफशूट भी है, और एक छोटी सी राहु रेखा। उसके बाद कोई राहु रेखा इस हाथ में नज़र नहीं आ रही है। अब धन रेखा को भी देखें तो इन्होंने जो सरकारी जॉब का सवाल पूछा यूपीएससी का, एक यहाँ पर साइन है, पर ये 32 के पहले ही है। अगर ये अभी से लेकर 32 तक में कोई ट्राई करे सरकारी जॉब की, तो लगने के चांसेस इनके हाथ में दिख रहे हैं। पर ये 2 साल अगर यूपीएससी की तैयारी में लगा देंगे तो आगे कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा है।
यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा अधिकारी पद मिलने के चांसेस है। इसके अलावा पर ये 32 के पहले पहले, और ये इतनी बारीक लाइन होती है, साइन होती है, पर ये कंप्लीट मुझे समझ में आ रही है। तो 32 के पहले पहले अगर कोई ट्राई कर ले तो इनके चांसेस है। बाकी रहा सवाल धन रेखा पर, तो बहुत सारी रुकावटें ऑलवेज चल रही है, पर ये 31 के बाद कहीं ना कहीं स्थिरता आएगी। और ये तो पारिवारिक खर्चे होते हैं, वो शो हो रहे, या कोई एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंस रहा तो वो होता है। तो मैं इनको सलाह दूंगा, यूपीएससी तो नहीं, पर कोई ना कोई 32 के पहले अगर कोई दूसरी सरकारी जॉब की तैयारी कर लोगे तो चांसेस है। और हो सकता है कोई ना कोई फॉरेन से रिलेटेड सर्विस मिल जाए, या ऐसा हो कि कोई हस्बैंड मिले ऐसा जिसका फॉरेन से कनेक्शन हो, क्योंकि ट्रायंगल व्यक्ति को इस तरह की स्थिति दिखाती है, फॉरेन से इनकम के सोर्स दिखाती है। हाँ, इनकी धन रेखा पूरी सन माउंट पर नहीं जा रही है, पर यहाँ ट्रायंगल है तो कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शन आएगा, तो वो शादी से हस्बैंड के द्वारा भी आ सकता है। और ये कट ऑलवेज इनको बीच बीच में डिस्टर्बेंस आते रहेगा, छोटे मोटे कट लगते ही रहेंगे हर 2-3 साल में। तो ये मानसिक, यानी मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में बताया कि इनको ईश्वर ने साइन अच्छी दी है पर लाइन अच्छी नहीं दी। यहाँ पर भी देखो, ये बहुत ज़्यादा क्लियर फोटोग्राफ है, और इस लाइन को भी देखें तो ये फूली हुई है, ये भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इनकी जो मेन लाइन है ये भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कहीं ना कहीं फैली हुई है। तो एक्सपेंस लेवल और जो बुद्धि प्रतिभा होती है उतना पूरा नहीं मिलेगा। पर इनके पास एडवांटेज ये है कि कोई ना कोई पैरेलल लाइन है, तो कहीं ना कहीं से इनकम के सोर्स जनरेट होते रहेंगे, और जितनी इनको साइनों की प्रतिभा है उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनको रिजल्ट मिलना चालू होगा उस साइनों के द्वारा। 60-70% वाली लाइन ये है, ये तो केवल 20% इनको ग्रोथ देगी ये लाइनें। तो ये साइड की लाइनें इनको थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा भी नहीं, मैं तो कहूँगा ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे इनडायरेक्टली पैसे इनके जीवन में आते रहेंगे, पर जो मेन धन रेखा है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, और यहाँ से फिर स्ट्रांग बनेगी अप टू बुढ़ापे तक। पर उसमें भी बीच बीच में हर 2-3 साल में कोई ना कोई कट है ही है। तो आर्थिक नुकसान, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आर्थिक नुकसान जाएगा इनको एज 40 के आसपास और एक 37 के आसपास। ये 2 पीरियड खास ध्यान रखना, बाकी छोटे मोटे आर्थिक नुकसान आपको जाते रहेंगे। और राहु रेखा है, जब जब आएगी तब कोई ना कोई कष्ट जीवन में झेलना पड़ेगा। आपने खुद का घर भी बताया, तो बहुत सारे ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टियाँ तो आती रहेगी जीवन में। प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके जीवन में, एक घर नहीं, उससे भी ज़्यादा लोगे आप। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।